हाय गाइस, कैसे हैं आप? ज़रूर अच्छे होइएगा। हम सब लोग परसेंटेज सीरीज़ का कुछ 2 वीडियो पढ़ चुके हैं। 2 क्लास आप लोगों की हो चुकी है। ज़रूर आप सब लोग अच्छे से उसको रिवीजन किए होइएगा, पढ़े होइएगा, बनाए होइएगा। तो आइए शुरू करते हैं आज का क्लास, जो कि परसेंटेज का नेक्स्ट जो पार्ट है, उसका नेक्स्ट कंसेप्ट है, उसके बारे में आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं हम परसेंटेज का। अब हम लोग उस कगार पे पहुंच चुके हैं कि अभी इस क्लास से हम क्वेश्चन आंसर को करना शुरू कर देंगे। जी हाँ, तो आइए क्वेश्चन आंसर शुरू करने से पहले हम थोड़ा सा फ्रैक्शन वैल्यू की बात कर लें। बहुत बेसिक सा बात मैं आप लोगों को यहाँ पर जरूर बताना चाहूँगा, क्योंकि इसका यूज़ हर एक क्वेश्चन में आपको होगा ही होगा। तो आइए देखते हैं पहले हम कि क्या होता है फ्रैक्शन। ठीक है, चलिए यहाँ पर अगर हम बात करेंगे ना क्या कि 100% की अगर हम बात करेंगे तो आप सब लोग जानते हैं कि 100% जो होता है ना वो 1 होता है, यानी कि 1/1, यानी कि 1 में कितना पूरा 1 वो होती है आपका 100%। अगर हम बात करेंगे क्या कि आपको अगर मान लीजिए 400 का एग्ज़ाम था, उस 400 के एग्ज़ाम में आप क्या किए, 400 का 400 मार्क पूरा आप ले आए हैं, यानी कि कितना लाए आप यहाँ पर, आप 100% मार्क आप अचीव कर लिए। जी हाँ दोस्तों, ये बात आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर अगर हम 200% की अगर बात करेंगे तो आप क्या कहिएगा, आपका 2/1 यानी कि 200 का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होगा आपका 2। 300 की बात करेंगे तो 3, 400 की बात करेंगे तो 4। ये सब बातें आपको अच्छे से क्लियर हो रही होगी। आइए इसको देखते हैं। अगर हम बात करते हैं 50%, तो 50% का वैल्यू कितना होगा? सिंपल सी बात है, क्या करेंगे हम 50 अब बट्टा में क्या करेंगे हम 100, चूंकि परसेंट होता है तो उसको भाग देते हैं। ये सब बात हम पहले की वीडियो में हम अच्छे से हम जान चुके हैं, 1/2 होता है। ठीक है, इसके बाद देखिए अगर हम बात करेंगे कितना 20% की बात करेंगे तो सिंपल सी बात है, तो 20% क्या होगा 1/5 होगा। क्यों? इसको 100 से अगर डिवाइड दीजिएगा तो 1/5 आपको हो जाएगा। अगर हम बात करेंगे कितना, अगर हम बात करेंगे 40%, तो जी नहीं, अब यहाँ पर 40% की बात करें तो ऐसा मत करिए कि आप हर एक बार डिवाइड दीजिए, बिल्कुल नहीं करना है। आपको डिवाइड से बचना है आपका, क्योंकि 40% जो है ना 20% का दुगुना है। क्या है? 20% का दुगुना है, इस बात को समझिए। 40% जो है ना आपका क्या है 20% का दुगुना है। अब 20% का तो मुझे पता ना है 1/5 होता है। 1/5 में क्या करेंगे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2/5 नहीं हो जाएगा। जी हाँ, आपको इस तरीके से आपको सोचना है। जैसे अगर बात करते हैं हम 25%, तो कितना इसका वैल्यू होगा? इसका वैल्यू होगा 1/4। 25% का 1/4। अगर इसमें लिख देंगे, वो पूछेंगे आपसे 75% का वैल्यू बोलिए, तो अब ऐसा नहीं कि 75/100 करना है, बिल्कुल नहीं करना है। अब आपको करना क्या है, तो इसमें चूंकि इसका 3 गुना है तो इसका भी 3 गुना कर दीजिए, यानी कि 1/4 का अगर आप 3 गुना करते हैं तो क्या होता है 3/4 नहीं होता है आपका। जी हाँ, ये सब बातें आपको थोड़ा सा इस सब में आपको थोड़ा सा फास्ट करना है, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस आपको ऐसा आपको आएगा जिसमें आपको फ्रैक्शन को यूज़ करते हुए उसको आप कैसे सॉल्व करिएगा। दोस्तों आप यकीन मानिए, अगर आप फ्रैक्शन वैल्यू अच्छा से कवर कर लिए ना तो आपको बहुत ज़्यादा टाइम आपको बचने वाला है, क्योंकि इससे बहुत जल्दी हर एक क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाता है। जी हाँ दोस्तों, तो आइए इस पर थोड़ा सा मेहनत जरूर कर लीजिए आप लोग, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम बात करते हैं कितना 33.1/3%, अब यहाँ पर थोड़ा क्या हो गया, ये फ्रैक्शन में हो गया। अब इसी को आपको कैसे देगा, आपको ऐसे लिखेगा 33.33% आपको लिख देगा ना। अब देखिए यहाँ पर ये क्या है आपका, ये है आपका 100% का 1/3 किया गया। आप इसको देखिए 33 99 प्लस 1 यानी कि 100/3। अब 100/3 हो गया ना आपका, 100/3 हो गया। अब चूंकि परसेंट है तो बट्टा में क्या करेंगे 100 करेंगे हम, तो कितना 1/3 नहीं हो गया। तो आपको ये रहे चाहे ये रहे, आपको उसके जगह पे कितना 1/3 आपको लेना पड़ेगा। जी हाँ दोस्तों, इन सब बातों को अच्छे से समझ जाइए आप लोग। याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है, याद मत करिए, बशर्ते उसको अप्लाई करना सीखिए। माइंड को थोड़ा फास्ट करिए कि अगर ऐसा बात अगर आ जाती है ना तो कैसे उसको हम फटाक से उसको हम लिख सकते हैं। जी हाँ, यहाँ पर इस बात को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पर आइए, अब थोड़ा सा एक बहुत इंटरेस्टिंग बात समझिए आप कि देखिए 25% की बात करते हैं अगर हम, तो 25% को क्या लिखेंगे हम 25/100। जी हाँ, अब इसको देखिए, अब इसको हम क्या कह सकते हैं 100 का 25% बराबर 25। आप इसको गौर से समझिएगा, 100 का
25% बराबर कितना होता है? 25 होता है। आप करके देख लीजिए, 100 गुना 25 बट्टा में 100 नहीं हुआ आपका 25, कितना हुआ? 25 हुआ। अब थोड़ा इसको समझिए ध्यान से। अब इसी 25 बट्टा 100 को हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? 1/4 नहीं लिख सकते हैं हम? इसी 25 बट्टा 100 को हम 25 से कम 25 है, 2500 का 100 1/4 कर सकते हैं। सेम वही बात है, आप इसको ध्यान समझिए। 4 का कितना परसेंट 1 होगा? 4 का आपका 25% जो होगा ना, वो आपको 1 होगा। समझिए इस बात को, बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये। इसका यूज़ हम क्वेश्चंस में हम बहुत टाइम करने वाले हैं, इसीलिए इसको समझना बहुत ज़रूरी है। अब देखिए, इसको देखिए, 4 गुना 25 बट्टा 100 करिएगा ना, तो 4 से कितना हो गया? 2500 का 100, अब 25 से 25 कट गया, यानी कि कितना हुआ आपका? 1 हो गया। 1-2 एग्जाम्पल और हम समझाएंगे आपको। जी हाँ, इसको समझना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि हम अगला क्वेश्चन आपको लेते हैं, इसी चीज़ को समझाने के लिए अगर हम बात करते हैं 20% की, अगर हम बात करते हैं तो 20% आप इसको कैसे लिखिएगा? 20 बट्टा 100 लिखिएगा, यानी कि क्या? 100 का 20% आपको 20 हुआ। जी हाँ, क्या हुआ आपका? 100 का 20% क्या हुआ आपका? 20 हुआ। जी हाँ, अब देखिए, अब आप इसको करके देख सकते हैं। 100 का 20 बट्टा 100, 100 से 100 कट गया, आपका 20 हो गया। जी हाँ, अब देखिए, इसी को अगर हम छोटा वैल्यू लिखेंगे, कितना? 1/5, यानी कि 20 से कम 20 है, 20 पंचे 100। अब यहाँ पर देखिए, इसी चीज़ इसमें अब हम इस चीज़ को कैसे लिखेंगे? हम क्या लिखेंगे? हम 5 का कितना? 20% कितना होगा? 1 होगा। आप देखिए ध्यान से, 5 का 20% कितना होगा? 1। अब 20% कहाँ से आ रही है? अब आपके मन में कन्फ्यूजन आ रहा होगा कि यहाँ पर तो ठीक है सर, 100 का 20% था तो आप कर दिए 20, लेकिन यहाँ पर 20% कहाँ से आ रही है? इसको समझिए। क्योंकि ये जो 20% जो आपको आ रही है ना, वो ये वाला 20% आ रही है। जी हाँ दोस्तों, अगर हम बात करते हैं 40% की, तो 40% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना? 2/5 होता है। अगर हम कहेंगे यहाँ पर ये जो 5 है ना, इसी 5 का 40% आपको 2 होता है। अब आप समझिएगा इसको ध्यान से, क्या होगा? 5 का 40% जो होगा ना आपका 2 होगा। जी हाँ, 5 का 40% आपको 2 होगा। जो फ्रैक्शन वैल्यू, जिस परसेंट का जो फ्रैक्शन वैल्यू होता है, उसमें नीचे वाला क्या होता है? ओरिजिनल होता है, टोटल होता है। समझ में आ रही है बात? क्वेश्चन अगर लेते हैं हम, क्या 33.1/3% की अगर हम बात करते हैं ना, अब इसको देखिए, इसका फ्रैक्शन वैल्यू कितना हुआ? 1/3 हुआ आपका। तो आप क्या कहिएगा कि इसी 3 का 33.1/3% आपको कितना है? 1 है। ध्यान दीजिएगा इस बात को, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। हम इस पर फोकस क्यों कर रहे हैं? क्योंकि इसका बहुत जगह यूज़ करने वाले हैं हम क्वेश्चन में, हम इसीलिए इसको ध्यान समझिए। और गारंटी मैं ले रहा हूँ, आपको बहुत ज़्यादा टाइम की बचत होगी। आपको बस वीडियो को पूरा अच्छा से इसको आप देखिए, पूरा स्किप तो बिल्कुल नहीं करना है। अब आप स्किप करिएगा तो ठीक है, मुझे क्या दिक्कत है, आपको पूरा बात समझ में नहीं आएगी, इसीलिए इसको पूरा बढ़िया से इसको देखिए। अब यहाँ पर देखिए, इसको अगर हम कहते हैं जैसे कि 50% की अगर हम बात कर लेते हैं, तो सिंपल सी बात है, अगर इसको 50/100 अगर करेंगे ना, तो आप कहिएगा कि 100 का 50% आपको 50 है। इसी बात को अगर लिख देंगे दोस्तों, अगर कैसा 1/, अगर हम 2 लिख रहे हैं ना, तो आप क्या कहिएगा? 2 का 50% 1 है। जी हाँ, इसको समझिए। एक और चीज़, एक और एग्जांपल लीजिए आप, क्या जैसे कि अगर हम बात करते हैं 75% की अगर बात करते हैं, तो कितना होता है आपका? 3/4 होता है ना। तो आप क्या कहिएगा? इस 4 का 75% 3 है। जी हाँ, ये 4 क्या हो गया? 4 का 75%, 4 का 75% जो है ना आपका, वो कितना है? 3 है। इन सब बातों को अच्छे से आप क्लियर हो गए होइएगा। अब आइए, हम इसको इतना बात क्यों बताए, इतना समय आपका हम क्यों खराब किए, उसको समझिए ध्यान से। चलिए वो वहाँ पर हम आते हैं। ये यहाँ पर एक क्वेश्चन से इसको समझते हैं। अगर हम बोलते हैं क्वेश्चन आपका कि ए की आय जो है ना, ए की आय
20% क्या हो गया, बढ़ गया। अब यहाँ पर देखिए 20% जो आपका बढ़ गया ना, अब इसको समझिए, इसका यूज़ कैसे करेंगे हम, यानी कि अब आप क्या, अगर बेसिक से इसको करिएगा तो एक की आय जो मतलब मूल आय जो था, मूल आय, तो अगर आप उसको लिखिएगा तो कैसे लिखिएगा, 100 लिखिएगा या फिर आप x लिखिएगा। जी हाँ, अब क्या हुआ, 20% बढ़ने के बाद, 20% बढ़ने के बाद कितना के बाद क्या करिएगा, पहले 100 था, अब कितना बढ़ गया, 100 का 20% आपका और इसको बढ़ गया तो क्या हो गया, 120 हो गया। जी हाँ, x देखिए, अब पहले x था, 100 पर हो गया ना आपका, पहले x था, अब x तो पहले था ही, अब 20% क्या हो गया, बढ़ गया, तो क्या करिएगा, x का 20% अब बढ़ाइएगा ना पहले, तो क्या होगा, 20 पंचे 100 यानी कि x प्लस x बट्टा 5, यानी कि 5x और x 6x बट्टा 5, ये आपको हो जाएगा ना। 100 मानते हैं तो 120 हो गया, अगर आप x मानते हैं तो 6x बट्टा 5 हो गया। अब इस बात को समझिएगा ध्यान से, इतना ये तो बेसिक बात हो गया, इसको अच्छे से समझ गए होइएगा। अब इसको कैसे हम अप्लाई करेंगे यहाँ पर, तो सिंपल सी बात है दोस्तों, इसको समझिएगा। 20% जो होती है ना, उसका फ्रैक्शन वैल्यू 1/5 होता है ना। जी हाँ, 1/5 होता है, यानी कि हम क्या बोले हैं, ये वाला हम बोले हैं कितना, मूल आय था, है ना, मूल आय था। तो आप इसको डायरेक्टली कह सकते हैं कि मूल आय जो था वो कितना था, मूल आय आपका 5 था। अब वर्तमान आय कितना हो गया, तो वर्तमान आय देखिए, 5 का ना 20% आपको 1 है, अब 20% बढ़ गया तो कितना हो गया, 5 प्लस 1 यानी कि 6 हो गया। यानी कि आप इसको डायरेक्टली आप कह सकते हैं। अगर हम कहेंगे कि 20% क्या, 20% किसी का आय घट गया तो मूल आय कितना था आपको, 5 था, है ना, 5 था। अब 5 का ना 20% 1 है, हम बार बार जो यहाँ पे गला फाड़ रहे हैं, क्यों, क्योंकि इसी बात को समझाने के लिए कि 5 का ये 20% 1 है, जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है ना, तो ऊपर वाला वो फ्रैक्शन मान होता है और नीचे वाला आपका ओरिजिनल मान होता है, ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पर देखिए, मूल आय कितना था, 5, अब क्या हो गया, 20% घट गया, यानी कि 1 रुपया कम गया उसका आय, तो वर्तमान में कितना हो जाएगा, 5 माइनस 1 यानी कि 4 हो। इस बात को समझिएगा ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक की सारी बातें आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब आप कुछ और बातें इसको रिवाइज ज़रूर करिएगा। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो वीडियो को फिर से बैक करिए, फिर से देखिए, आई गारंटी आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पर, अगर यहाँ पर देखिए, अब आप क्या करिएगा, एक काम क्या करना है, यहाँ पर मैं कुछ लिख रहा हूँ फ्रैक्शन वैल्यू, उसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, चाहे आप उसको लिख सकते हैं अपने नोट्स बुक में। ठीक है, चलिए वहाँ पर चलते हैं। तो आइए, यहाँ पर मैंने कुछ क्वेश्चंस लिखा है, इसमें आपको क्या करना है, इसको आपको माइंड में थोड़ा सा सेट करना है, क्योंकि इस पर ही आपका ये बेस फ्रैक्शन है, बेस परसेंट है ना, इसको आप दिमाग में बैठा लीजिए और इसी पर आप बहुत सारे क्वेश्चंस को आराम से आप सॉल्व कर लीजिएगा, बार बार देखिएगा, आपके माइंड में वो सेट हो जाएगा। जी हाँ, अब आइए, थोड़ा सा हम कुछ क्वेश्चंस लिए हैं, अब इसका हम फ्रैक्शन वैल्यू आपको हम बोलेंगे कन्वर्ट करने के लिए इसको। अब इसको देखिए, यहाँ पर 83.1/3%। अब इसको देखिए, इसको दो तरीका से करने का मेरे पास ये टेक्निक है। कैसे, इसको आप देख सकते हैं, तो क्या, इसको अगर आप एक्सपेंड करिएगा ना, अगर इसको आप बढ़ाइएगा तो कैसे लिखिएगा, 50 प्लस 33.1/3%। जी हाँ दोस्तों, ये टेक्निक आपको पता होना चाहिए। तो ये इस टेक्निक से आप बहुत बड़े फ्रैक्शन परसेंटेज को भी फ्रैक्शन में आप कन्वर्ट कर सकते हैं। जी हाँ, अब देखिए 50% का वैल्यू कितना, 1/2, अगर नहीं पता है तो यहाँ देखिए। ठीक है, अब प्लस 33.1/3 का कितना, 1/3। अब दोनों को जोड़िएगा तो कितना होगा, 5/6 हो जाएगा। जी हाँ, ये चीज़ आपको पता होना चाहिए, ताकि आप फास्ट में उसको परसेंट में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। वैसे अगर करिएगा तो 3 से गुना करिए, फिर उसमें 1 जोड़िए, बट्टा में 100 करिए, फिर काटिए, फिर आपको इतना आएगा, थोड़ा सा वो लंबा लेंदी जाएगा, इसीलिए इसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आइए, अब इसको देखिए, इसी का एक और टेक्निक है, क्या, इसी का एक और टेक्निक है, और वो टेक्निक क्या है आपका, देखिए इसको ध्यान से, 1/3 है, 83 को देखिए 16 पंचे 80 के नज़दीक में गया ना, 16 पंचे 80 होता है ना। अब देखिए 16 पंचे 80 यानी कि 16.2/3 को अगर हम 5 से गुना कर देंगे ना, तो हमको हो जाएगा 83.1/3। अब कहिएगा कैसे, देखिए 16 पंचे 80 अब प्लस 5 दूना 10, अब बट्टा में कितना 3, अब 80 अब प्लस
80 प्लस कितना हो जाएगा 3.1/3 यानी कि 83.1/3% नहीं हो गया। तो क्या किए हम इसको, अब आपके माइंड में ये चीज़ आना चाहिए, इसको इतना बार प्रैक्टिस करिए कि आपके माइंड में ये आ जाएगा कि किसके नज़दीक में है ये 16.2/3 को क्या किया गया 5 गुना किया गया है, तो 83.1/3% हमको आया है। इसे देखिए अब यहाँ पर क्या, अब ये किसका होता है फ्रैक्शन, इसका इस परसेंटेज का फ्रैक्शन कितना होता है तो 1/6 होता है। अब आप क्या करिएगा, यहाँ से अगर लाइएगा तो 1/6 गुना 5 करिए, कितना होगा आपका 5/6 हो गया। यहाँ पर अगर थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लेते हैं ना आप, तो डायरेक्ट ही उसको कहिएगा कितना 16×5 यानी कि 1/6 5 से गुना किया गया तो 5/6 आपका हो गया। जी हाँ, ऐसा होना चाहिए, ऐसे करिए, बस थोड़ा सा मेरे साथ कदम से कदम मिलाकर चलिए तो सही। परसेंटेज सीखना बहुत आसान है। चलिए अब यहाँ पर देखिए, अब इसको करते हैं हम, अब 57.1/7%। अब आपके माइंड में आना चाहिए 1/7 किसके नज़दीक में होता है, तो देखिए ये होता है 14 चौका 56। अब 14 चौका 56 यानी कि क्या किया गया 4 से गुना कर दिया गया ना, 14 चौका 56 यानी कितना 14.2/7 को क्या कर दीजिए 4 से गुना कर दीजिए, नहीं हो गया आपका 14 चौका 56 प्लस 4 दूना 8/7। आप क्या कहिएगा 56 प्लस 1.1/7 नहीं होगा, तो 57.1/7 नहीं हो गया। जी हाँ, आराम से होगा। अब देखिए अब ये किसका होता है, इसका वैल्यू 1/7। अब इसको 4 से गुना कर दीजिए, कितना हो गया आपका 4/7 नहीं हो गया इसका फ्रैक्शन वैल्यू। समझ में आ रही है बात, समझ में आ रही है तो वीडियो को लाइक तो कर ही दीजिए और दोस्तों के पास शेयर भी करिए और चैनल को सब्सक्राइब तो आप कर ही लिए होइएगा। आगे बढ़िए, इसको देखते हैं हम। अब यहाँ पर देखिए इसका एक और टेक्निक था, और वो टेक्निक क्या था, इसको आप एक्सपेंड करिए 50 प्लस 7.1/7। अब 50 का वैल्यू कितना 1/2, आप यहाँ पर देख सकते हैं। अब 7.1/7 का वैल्यू कितना 1/14। आप आराम से इसको देखिए कितना 1/14 इसमें जोड़िए, 14 2 कैल्सियम लीजिएगा 14 होगा, 2 14 7 प्लस 1 यानी कि 8/14 यानी 2 चौका 8 4/7। जी हाँ 4/7 आपको आ गया ना। अब आप इसको थोड़ा सा प्रैक्टिस करिए, बार बार वीडियो को देखिए, बार बार इसको कैलकुलेट करिए, कुछ क्वेश्चन लीजिए अपने कॉपी कलम पे कॉपी पे और उसको बनाइए, तब जा करके आपको आई गारंटी आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं हम यहाँ पर। इस क्वेश्चन को देखिए है 37%। अब ये क्या है आपका, अब आप इसको देख सकते हैं कि 12.5% का ये 3 गुना किया गया है। जी हाँ, 12.5% का 3 गुना किया गया। 12.5 कितना 1/8, 1/8 3/8 आपका कितना इसका आंसर हो गया। जी हाँ, ये सब सारी बातें आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब हम आपको कह सकते हैं कि आप इसको खुद से इसको भी याद समझ गए होइएगा क्या क्या होता है, ये कैसे निकला। पहली बात तो समझिए कैसे निकलता है। अब कैसे निकलता है ये मैंने बता चुका ऑलरेडी, मैंने आपको पहली क्लास में। अगर वो क्लास नहीं अटेंड किए हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ पर उसको जरूर अटेम्प्ट करिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, पहला दोनों क्लास। ठीक है, अब यहाँ पर समझना है हमको, यहाँ पर ध्यान से। अब यहाँ पर हम आपको बड़ा क्वेश्चन नहीं देंगे हम कि 500 700% वाला, वो सब नहीं देंगे। आपके दिमाग को हम फ्यूज़ नहीं उड़ाएंगे हम, चूँकि जब तक आपके दिमाग ठीक रहेगा। होता क्या है, बच्चे लोगों को पहले ही बहुत बड़ा फ्रैक्शन डाल दिया जाता है। अब बच्चा क्या होता है, अब देखता है, कहता है इतना भारी चीज़ कौन पढ़ेगा भाई, चलो हटाओ इसको, एगो क्वेश्चन नहीं है बनाएंगे एग्जाम में। सो बिल्कुल नहीं करना है। पहले धीरे धीरे, थोड़ा सा धीरे धीरे, दवा भी जो होती है ना वो धीरे धीरे लगती है, धीरे धीरे असर करती है। इसलिए धीरे धीरे इसको हम यहाँ पर समझते जाएंगे, फिर इसको हम बढ़ाएंगे, इजी से मॉडरेट से हार्ड भी करेंगे। पहले आप समझिए तो सही, थोड़ा सा इसके प्रति आप थोड़ा रुचि तो बढ़ाइए, अपने ऑटोमेटिकली मज़ा आएगा। चलिए बढ़ते हैं इसको आगे हम। अब यहाँ पर हम करेंगे क्या, अब यहाँ पर क्या करेंगे हम कुछ टाइप समझते हैं कि परसेंटेज में आखिर किस किस टाइप का क्वेश्चन बनता है, वो समझना बहुत ज़रूरी है। तो पहले यहाँ पर आइए हम देखते हैं कि कितने टाइप का क्वेश्चन बनेगा, हम उस पर पहले हम डिस्कशन कर लेते हैं। यहाँ पर आप सबों के सामने टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस हैं, यानी कि परसेंटेज जो होती है ना, उस परसेंटेज चैप्टर में किन किन टाइप्स का क्वेश्चन बनता है, ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये इसके लिए अब आपको यहाँ पर कुछ टाइप्स यहाँ पर लिखे हैं, कुल 9 वो टाइप्स है, और बढ़ सकती है 1-2, उसको मैं जरूर मिक्सलेनियस में मैं उसको विविध में आपको मैं उसको कवर करवा दूंगा। समझिएगा, परसेंट कमी या वृद्धि पर आधारित प्रश्न होती है। आप क्वेश्चन जब इसको देखिएगा ना, आपको समझ में आएगा कि ये इसकी आय, ए की आय 20 इतना % कम है तो उसका आय कितना % ज़्यादा है। ये सब वाले क्वेश्चन परीक्षा में पास या फेल वाला पे इस पर भी पढ़ने वाले हैं, और जो बच जाएगा ना वो हम इसमें मिसलेनियस में हम कवर करा देंगे हम।
आप मेरे साथ सिर्फ बने रहिए, आपको परसेंटेज का सारा आपको फुल्ली कंसेप्ट के साथ मैं बेसिक से लेकर के जो शॉर्टकट ट्रिक होता है ना, दोनों को मैं कवर कराऊंगा। जी हाँ दोस्तों, बने रहिए मेरे साथ। आइए शुरू करते हैं आज का हम पहला टॉपिक। क्या है? परसेंट कमी या वृद्धि पर आधारित प्रश्न। इसको आप लोग अच्छे से समझिएगा, बने रहिए मेरे साथ और आइए यहाँ पर। तो आइए आप सबों के सामने आपका पहला टाइप है परसेंट कमी या वृद्धि पर आधारित प्रश्न, जो कि मैंने बोला है अभी जस्ट। आइए अब इस पर थोड़ा सा हम कुछ बेसिक बातों के बारे में थोड़ा सा हम लोग डिस्कशन कर लेते हैं। अगर हम बात करेंगे ना कि अगर बात करते हैं कि 40%, अगर किसी नंबर का अगर 40% कहेंगे तो वो होता है 40। अगर मान लीजिए कोई नंबर अगर आपका मान लीजिए अगर नहीं कुछ आपका 100 है ना, इसको ध्यान समझिएगा। अगर कोई नंबर आपका 100 है, 100 का अगर बोलेंगे 40% तो आप कहिएगा 40। अगर हम बोलेंगे 40% आपको बोलेंगे अधिक, ये अधिक का साइन है, सिंबल है, आप धीरे धीरे सारा बात समझ जाइएगा। तो वो क्या होता है आपका 140 होगा। अगर हम कहेंगे 40% अगर बोलेंगे कम, यानी कमी अगर बोलेंगे, डिक्रीज बोलेंगे ना, तो आप कहिएगा कितना, आपका 60 होगा। ये बात आपको पता होनी चाहिए। अब यहाँ पर अब इसको भी यूज़ करेंगे हम। अब यहाँ पर आपके सामने क्या है, कुछ क्वेश्चंस हम लिखे हैं जो कि बेसिक बात है। चूँकि क्वेश्चंस बनाने से पहले बेसिक बातों को समझना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ये आप भी जानते होइएगा। अब यहाँ पर देखिए, इस बेसिक क्वेश्चंस को आप समझिए। इसको मैं कुल तीन मेथड से मैं बनाऊंगा। कुछ को तो मैं तीनों से बनाऊंगा, लेकिन कुछ क्वेश्चन जो आप लोगों के लिए बेटर तरीका रहेगा ना, जिसमें फास्ट आप कैसे कर सकते हैं, उस पर हम फोकस करेंगे मैक्सिमम टाइम। तो आइए शुरू करते हैं आपका हम पहला क्वेश्चन। 800 का बोल रहा है 20% अधिक। तो पहला तरीका मेरा ये होता है क्या कि 800 में क्या करेंगे हम, 800 का 20% क्या करेंगे हम, इसमें जोड़ देंगे। तो कितना हो गया आपका 800 प्लस 8 दूना 16 यानी कि 160। वो कितना हो गया आपका 900, आपका 960 हो गया। ये आपका पहला मेथड हुआ। सेकंड मेथड की अगर बात करेंगे क्या, तो वो आपका होगा 800 का 20% अधिक कह रहा है ना, तो आप निकाल दीजिए 120%, यानी कि कितना हो गया 12 8 96, आपका ये 960 हो चुका है। अच्छे से समझ रहे हैं, समझते होइएगा आप लोग। अब देखिए थर्ड मेथड जो कि आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसी को आपको यूज़ करना है हमेशा। वो मेथड क्या है आपका, देखिए 20% का फ्रैक्शन वैल्यू आप सब लोग को याद हो गया होगा कि 1/5 होता है। 20% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है 1/5। अब 20% अधिक की बात कर रहा है ना, क्या कर रहा है 20% अधिक की बात कर रहा है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, अब 5 का 20% एक है। मैंने बताया है कि अगर किसी भी परसेंटेज का फ्रैक्शन वैल्यू जो होती है ना, उसमें नीचे वाला जो होता है वो होता है वास्तविक मान। वास्तविक मान जिसको हम कहते हैं क्या, मूल मान भी हम कह सकते हैं। इसी को आप कह सकते हैं ओरिजिनल वैल्यू। ओरिजिनल वैल्यू ये हुआ 5, और ये जो होती है ना, ये इसी का इतना परसेंट, 5 का 20% आपको 1 होगा। ये क्या होगा आपका प्रतिशत मान। इसको समझिएगा अच्छे से, एक बार मैं इसको रिवाइज में आप लोगों को करा दूं। इसका ये क्या होता है प्रतिशत मान। अगर हम बोलेंगे क्या कि ये 20% अगर बढ़ रही है ना, तो ये हो गया आपका 5 में 1 बढ़ गया 6/5, यानी कि यहाँ पर 5 में क्या हो गया 1 बढ़ गया 6/5। ये 5 वही बात रह गई, यही आपका ये 5 जो है ना, ये मूल मान हुआ, और ये 6 क्या हुआ, ये वृद्धि वाला मान, वृद्धि के साथ का मान। आप इसको ध्यान रखिएगा। ये क्या हुआ, ये मूल मान हुआ, इसी का 1% अगर वृद्धि की बात कर रहा है यानी कि बढ़ रहा है, तो ये 5 से क्या हो गया 6 हो गया। अब इसको थोड़ा सा इसको समझिए, बहुत अच्छे तरीके से समझिए इसको। अगर हम कहेंगे ना किसका बोल रहा है 800 का बोल रहा है 20%, तो 800 क्या हुआ आपका मूल मान हुआ, 800 आपका ओरिजिनल वैल्यू हुआ ना। अब 800 जो ओरिजिनल वैल्यू हुआ, तो इसी 5 का मान दिया है कितना आपको 800। आप इसको कह सकते हैं कि 5 यूनिट का मान 800, 5 यूनिट का मान 800, तब 1 यूनिट का मान कितना होगा आप कहिएगा। 1 यूनिट का मान आप निकालने के लिए अगर आपसे कहेंगे तो आप क्या कहिएगा, आप कहिएगा 1685, यानी कि 160, तब ना 1685 160 आपका 800 होगा। समझिए इसको, एक एक नियम आप जानते हैं क्या कि 5 यूनिट बराबर कितना 800। अगर हम कहेंगे 1 यूनिट तो बराबर आप क्या कहिएगा 800 बट्टा में 5, यानी कितना हुआ 160।
60। ये क्या हुआ, क्या हुआ, एक का मान यानी कि 5 में क्या किया गया, 160 से गुना कर गया तो हमको 800 हुआ। अब 20% बढ़ रहा है तो 5 से क्या हो गया, 6 हो गया। अब 6 में भी क्या करिए आप, गुना कर दीजिए 160 से, यानी कि 16 छक्के 96, यानी कि आपका क्या हो गया, 6 में भी क्या करिए 160 से गुना कर दीजिए, कितना आपका 960 आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। समझ में आया, नहीं आया तो वीडियो को फिर से बैक करिए, फिर से उसको देखिए, अच्छी से सारी बातें आपको क्लियर हो जाएंगी। वैसे हम सारे क्वेश्चंस में हम इस पर मैक्सिमम टाइम फोकस करने वाले हैं, क्योंकि इसी का यूज़ करने वाले हैं हम आपके क्वेश्चंस में, जो भी वर्ड प्रॉब्लम जो भी आएगा। सो अब यहाँ पर देखिए, इस बात को समझिए, हम कहेंगे अब यहाँ पर भी निकाल सकते हैं आप। 6 यूनिट का मान कितना होगा, 6 यूनिट का मान, आप 1 यूनिट का मान निकल चुका 160, तो 6 का मान निकाल दीजिए, 16 छक्के 96, यानी कि 960 आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। चलिए बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन कह रहा है 640 का 25% कमी, 640 का 25% कमी, यानी कि अब आप उसको बेसिक से बनाइएगा तो सिंपल सी बात आप सबको आता होगा। अगर सेकंड की अगर बात करेंगे ना तो 640 कमी कर रहा है ना, तो माइनस करेंगे 640 में से 640 का 25% क्या कर दीजिए, आप घटा दीजिए, वही ना बात कर रहा है। 640 का 25% घटाइए, सिंपल सी बात है। तो 25 से कम 25 चौका 100, 4 से 16 चौका 64, 160 घटाइएगा तो कितना होगा, 0, तो 14 में 6 गया 8, 5 में से गया 4, 480 हुआ ना आपका एक वैल्यू। अब इसको देखिए, अब इसी का हमको सेकंड मेथड क्या, कि 640 का क्या कर रहा है, 25% कमी कर रहा है, तो 75% निकाल दीजिए। 75% अगर आप निकालिएगा तो 25 तिया 75, 25 चौका 100, 4 से कितना 16 चौके 64, 16, 16 तिया 48, आपको 480 आपको यहाँ भी हो रही है। सेकंड वाला भी समझ में आ गया होगा। थर्ड वाला बहुत इंपॉर्टेंट, समझिए इसको, 25% यानी कि 25% की क्या कर रहा है, कमी कर रहा है। यहाँ पर 25% की आपको कमी कर रहा है, तो 25% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/4, यानी कि 4 क्या हुआ, ओरिजिनल वैल्यू, 4 आपका वास्तविक मान हुआ। ये 4 किसके बराबर होगा 640 के बराबर होगा। अब क्या कर रहा है, कमी कर रहा है ना, तो 4 में 1 घटा दीजिए, कितना 3/4 हो गया, यानी कि पहले 4 था, अब उसका 25% 1 यानी घटा दिए तो 3/4 हो गया। तो 4 का मान कितना दिया हुआ है 640, कितना 640, तो 1 का मान कितना हुआ आपका, समझ लीजिए इसको ध्यान से, 160 था ना, 16 छक्के 64 हुआ, तो यहाँ भी क्या करिए 160 से आप इसको गुना कर दीजिए, 480 आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। इसको अच्छे से समझिए, इसको बार बार देखिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है आप लोगों के लिए, बहुत बेसिक बात है। जिसको परसेंट कुछ नहीं आता है ना, वो सारे क्लास को बढ़िया से वॉच करिए बिना स्किप किए हुए, आई गारंटी आपको बहुत अच्छे से आपको सारी बातें क्लियर होंगी। ठीक है दोस्तों, आइए बढ़ते अगला क्वेश्चन की तरफ। 600 का 15% कमी, 600 का 15% कमी। अब हम जो दोनों बातें बता चुके हैं, वो पहला मेथड सेकंड मेथड मैं नहीं बताऊंगा, मैं यहाँ पर जिससे आप फास्ट करिएगा उस पर मैं ज़्यादा फोकस करूंगा। अब 15% कमी, तो 15% कमी की बात आई ना, तो 15% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है, अच्छे से याद कर लीजिएगा इसको, मतलब समझ लीजिएगा 3/20 होता है इसका फ्रैक्शन वैल्यू। अब क्या हुआ, 15% का फ्रैक्शन वैल्यू हो गया आपको कितना 3/20। अब क्या करिए इसको आप, 600 का 15% कमी कर रहा है, कमी, तो पहले 20 जो था ओरिजिनल वैल्यू, 20 का 15% क्या हो गया आपका, कम गया 3, तो कितना बन गया आपका 17 नहीं बन गया, तो 17 जैसे ही बन गया आपका, तो इसमें क्या करिएगा आप। अब देखिए ये आपका मूल मान होता है, मैंने बताया है, ये क्या होता है आपका मूल मान, यानी कि ओरिजिनल मान, यानी कि जो ओरिजिनल संख्या जो है ना आपका 600, वो 620 के बराबर होगा। तो 20 का मान कितना 600 आप कहिएगा, तो कैसे आया 600, इसको 30 से गुना करने के बाद आया 600, सिंपल सी बात है। अब यहाँ पर भी क्या करिए, गुना आप 30 कर दीजिए, 17 तिया का कितना हो गया आपका 510 आपका आंसर हो गया। जी हाँ, आप इसको ओरली भी करिएगा कुछ ही देर बाद, जस्ट आप ओरली करने वाले हैं। आइए इसको समझ गए अच्छे से, आइए बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन कर रहा है क्या कि 720 का 125% बढ़ाना है, 125% की वृद्धि होगा। तो आपका पहला मेथड क्या है, 720 का 125, 720 में क्या करिएगा, 720 में जोड़िए, 720 का 125%, आप क्या 25 5 125, 2500 का 100, 4 से कितना 18, 180 हुआ ना आपका 18। इसमें क्या करना आपको जोड़ना है, तो 720 प्लस 900 कितना हो गया आपको, इसको जोड़िएगा तो 9 7 1600
20 आपका ये बन चुका है फर्स्ट मेथड। इसी का सेकंड मेथड क्या कह रहा है आपका 720 का 125% बढ़ रहा है तो 225% क्या कर दीजिए निकाल दीजिए, क्योंकि बढ़ाना पड़ेगा आपको 100 में उतना, ये बात आप लोगों को पता होगा। 2500 का 100, 25 में 225, 4 से कितना 18, 180, 18 90, 162 यानी कि 1620 हो गया। जी हाँ दोस्तों, इसका थर्ड और बहुत ही इंपॉर्टेंट मेथड, वो मेथड मैं बार बार मैं डिस्कस कर रहा हूँ, उसको इंपॉर्टेंट मैं बार बार कह रहा हूँ, उसको उस पर जरूर सबको फोकस करिएगा। 125% की वृद्धि, तो 125% का वृद्धि हो रहा है तो इसका फ्रैक्शन वैल्यू कितना, आप ध्यान दीजिए, ये 25% का मल्टीपल है। 25% कितना होता है 1/4, उसको क्या किया गया 5 से गुना किया गया तो 5 बट्टा कितना हो गया आपका 4। इस 125% का वैल्यू कितना 5/4। अब क्या कहिए इतना वृद्धि हो रहा है तो पहले 4 था, अब क्या हो गया इसका 4 का ना 125% 5 हुआ, अब 5 बढ़ कर कितना हो गया आपका 9 हो गया। तो 4 का मान कितना आपको यहाँ पर दिया है कितना 720 दिया हुआ है तो कितना हुआ 18, 180। यहाँ पर भी क्या करिए 180 से इसको आप गुना कर दीजिए, 18 में 162, 1600 आपका 20 आपको आसानी से आ चुकी है, समझ में आ गया होगा। दोस्तों यहाँ पर इस क्वेश्चन को एक और तरीका से आप कर सकते हैं, और कैसे कर सकते हैं इसको ध्यान दीजिएगा। क्या कह रहा है 125% की वृद्धि की बात कर रहा है ना, तो क्या निकालना पड़ेगा आपको निकालना पड़ेगा 225%। सिंपल सी बात है, 125% की अगर हमको 20% बढ़ा करके करा निकालने के लिए तो 120% का मान निकालते हैं। जी हाँ, यहाँ पर 120% का मान निकालते हैं, लेकिन यहाँ पर क्या कह रहा है 125%। अगर हमको कहता 30% का अधिक निकालिए, अगर क्वेश्चन में लिखा रहता कि 20% अधिक तो निकाले थे 120, क्वेश्चन में था 25% कमी तो निकाले थे 75। यहाँ पर क्वेश्चन में कह रहा है 125% की वृद्धि तो निकालना पड़ेगा आपको 225%। इसको ध्यान दीजिएगा यहाँ पर अच्छे से। 225 को कैसे लिखेंगे हम, इसको लिखेंगे हम 100% प्लस 100% प्लस कितना 25%। अब 720 का 100% कितना होता है 720 से होता है, अगेन है आपका 100% तो 720 से होगा। अब फिर 720 का 25% कितना होता है इसका 128 यानी कि 180। इसको जोड़ दीजिए सबको तो कितना होगा आपका 0, 8 2 10 2 12 के 2 हासिल 1 7 1 1 1 2 7 2 9 7 16 यानी कि 162 यानी कि 1620 आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। जी हाँ दोस्तों, कैसा लग रहा है, मज़ा आ रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर करिए, दोस्तों के पास शेयर करिए, और चैनल को आप इसको परसेंटेज को अच्छे से समझने के लिए उसको सब्सक्राइब जरूर करिए, क्योंकि इसका बैक टू बैक वीडियो आ रहा है परसेंट का आप लोगों के लिए। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 330 का 33.1/3% अधिक। अब देखिए यहाँ पर अब फ्रैक्शन में आ गया हमको परसेंटेज ना, तो आप ध्यान दीजिएगा। अगर आपको ये बात जैसे ही दिखी आपके माइंड में आना चाहिए 1/3, यानी इसका जो फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/3। 1/3 से क्या हो रहा है बढ़ रहा है ना, तो क्या पहले जब 3 था तो 1 बढ़ गया, कितना हो गया आपको 4 हो गया। 3 का ना 33.1/3% 1 होता है, अब इतना वृद्धि हो रहा है तो 4 हो गया। हम बोले हैं क्या ये आपका मूल मान यानी इसका मान कितना 330, तो क्या कैसे बना 330 तो 110 से गुना करने पर बना। आप सिंपल सी बात है, आप एक नियम भी अप्लाई कर सकते हैं। 3 यूनिट का मान कितना 330, तो 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा तो 330 बट्टा में 3 यानी कि 110। ये बात आपको अच्छे से समझ में आनी चाहिए। अब क्या हमको 4 यूनिट का मान निकालना है, तो 4 यूनिट का मान आसानी से निकाल दीजिए, कितना 110 गुना 4 यानी कि 440। इसका मान कितना निकल गया आपको 440 आपका आंसर। जी हाँ, 330 का 33.1/3% अगर आप बढ़ाइएगा ना तो 440 आपको आने वाली है। आप इसको देखिए, अगर इसी क्वेश्चंस को आप बेसिक से बनाइएगा वो वाला 100 वाला पे तो बनेगा, तो लेकिन आपको टाइम लगेगा। आप सब लोग इसको देख लीजिए। 330 का 33.1/3% क्या करेंगे हम जोड़ेंगे, सिंपल सी बात है। आप करिए 330 प्लस अब 33 93 और 100, 330 गुना 100/3। अब यहाँ पर गुना में कितना होगा 100 होगा ना बट्टा में, क्योंकि परसेंट है तो भाग देना पड़ेगा 100 से आपको। ये बात आपको
पता होगी। अब देखिए कितना हो गया 110 यानी कि 330 प्लस 110 यानी कि 440 आपको आंसर आया। बनेगा ऐसे भी, ऐसी बात नहीं है कि नहीं बनेगा, लेकिन आपको टाइम थोड़ा लगेगा। इसको सेकंड में मेथड से अगर आप बनाइएगा तो 330 में क्या करना पड़ेगा आपको, 330 का 133.1/3% आपको निकालना पड़ेगा। जी हाँ, अब गुना करिए इसको, परसेंट को तोड़िए, फिर उसको जोड़िएगा तो आपको कितना, इतना ही आपको आने वाला है। जी हाँ दोस्तों, ऐसे आप जरूर करिएगा। जिस क्वेश्चन को हम डिटेल में अगर नहीं बना रहे हैं उसको आप डिटेल में जरूर बनाइएगा, ताकि आप लोगों को प्रैक्टिस हो सके, आप उसको वेरीफाई कर सके। आइए बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 540 का 16.2/3% कमी। यहाँ पर जैसे ही कमी की बात, इस परसेंट का वैल्यू आया, जैसे ही 16.2/3% की बात आया, आपके दिमाग में घंटी बजना चाहिए क्या, कि 1/6 इसका फ्रैक्शन वैल्यू होता है। ये हुआ ओरिजिनल मान। अब कमी की बात कर रहा है ना, घट रहा है, तो 6 का ना 16.2/3% होता है 1। अब 6 से क्या 1 कम गया, 5/6। 6 क्या ओरिजिनल मान कितना 540। 6 का मान 540 यानी कितना, 1 से इसको 1 का मान 90, 1 यूनिट का मान 90। अब यहाँ पर क्या करिए, इसमें भी आप क्या करिए, 90 से गुना कर दीजिए, कितना हुआ 450। निकल गया आपका आंसर। जी हाँ, बहुत ही फास्ट निकलने वाला है। आप इसको एक एक नियम से कर लीजिए। 6 यूनिट का मान कितना 540, तो 1 यूनिट का मान कितना होगा, 1 यूनिट का मान 540 बटा में 6 यानी कि 90। आपको 5 यूनिट का मान निकालना है ना, तो कितना करिएगा 5 गुना 90 यानी कि 450, जो कि आपका यहाँ पर आ रही है आंसर। ये चीज़ आपको हम समझाने के लिए कर रहे हैं। यहाँ पर आपको देखना है कि 6 में क्या किए हम, कि 540 हो गया, तो 6 में 90 से गुना किए हैं। सेम वही काम 5 में कर दीजिए। समझ में आ रही है बात। अगर कहता, अगर कमी कर रहा है ना, अगर वृद्धि कहता, अगर इसी में अगर हमको 1/6 का वृद्धि अगर हो रहा होता तो क्या करते हम, 6 आपको पहले था ही, अब 1 बढ़ गया, कितना हो गया आपको 7 हो गया, तो 6 का मान कितना 540, तो क्या किया गया 90 से गुना किया गया। यहाँ भी क्या करिए 90 से गुना कर दीजिए, 630 आपका क्या बन जाएगा, आंसर बन जाएगा। जी हाँ दोस्तों, अच्छे से आप लोगों को क्लियर हो रहा होगा। चलिए, यहाँ पर मैंने 2 क्वेश्चन मैंने छोड़ा है। कौन सा, ये 1240 का 250% अधिक और 360 का 75% अधिक। इस दोनों को आप जरूर, इसको आप खुद से करिएगा, तीनों तरीका से करिएगा, तीनों नहीं चारों तरीका से करिएगा। इसमें आपको चारों तरीका अप्लाई होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, आप प्रैक्टिस जरूर करिए। आप जो बात बोलते हैं उसको जरूर बनाया करिए, जरूर आपको गारंटी है कि आपको मतलब फ़ायदा होने वाला है। आइए बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। आपके सामने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 1236 का, यानी कि 1236 का 333.1/3% अधिक। अब यहाँ पे परसेंट क्या आ गया, बड़ा सा परसेंट आ गया। घबराने की कोई बात नहीं है, बड़ा सा आ गया ना। आप लोगों को टेक्निक मैं बता चुका हूँ कि कैसे उसको बड़ा से बड़ा फ्रैक्शन परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं। आप इसको एक्सपेंड करिए, कैसे करिएगा, 300 प्लस नहीं करिएगा 33.1/3%। अब 300 का कितना, 300% का कितना बोले थे ना, 3 और इसका 1/3, तो 3 3 9 1 10/3 हो गया। समझ में आई बात। 333.1/3% का फ्रैक्शन वैल्यू 10/3 आपको हो गया। यहाँ पर अधिक की बात कर रहा है ना, वृद्धि की बात कर रहा है, तो मूल मान कितना 3 था, अब 10 पर इसका 10 क्या हो गया, बढ़ गया। क्यों बढ़ गया, तो कि चूंकि 3 का 333.1/3% आपको 10 होता है। 10 बढ़े कितना हो गया आपको 13 हो गया। नीचे वाला आपका होता है मूल मान, तो मूल मान कितना है 1236, कितना 1236, तो 3 का मान 1236, तो 1 का मान निकाल दीजिए। कैसे करिएगा, 3 चौका 12, 3 एकम 3, 3 दूना 6, 412 से क्या किया गया, उसको गुना किया गया। यहाँ पर भी क्या करिए आप 412 से इसको गुना कर दीजिए। 13 दूना 26, 13 एकम 13 2 15, 13 चौका 52 और 1 53, यानी कि ये बन जाएगा आपका, यानी कि 1236 का 333.1/3% अगर आप बढ़ाइएगा ना तो 5356 आपको होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, ये था आप लोगों के लिए बेसिक कंसेप्ट कि अगर कमी रहेगा तो क्या करेंगे हम, वृद्धि रहेगा तो क्या करेंगे हम। तो दोस्तों, ये सब सारी बातों को आप सब लोग अच्छे से प्रैक्टिस जरूर करिएगा, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ था ये सब सारी बातें। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के पास शेयर करिएगा, ताकि उसको भी सब सारी चीज़ें का फायदा हो सके। और अगर हमारे चैनल पर अगर आप नए हैं
तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि मैं इसके बाद नेक्स्ट का जो मैं वीडियो ला रहा हूँ ना, आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को मैं डिस्कशन करने वाला हूँ। और हम सब लोग अब हम नेक्स्ट वीडियो से क्वेश्चन में जरूर एंटर करने वाले हैं। इन सब सारी बातों का आप सब लोग प्रैक्टिस जरूर कर लीजिएगा। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी लोग खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, अपना, अपने माता पिता का, अपने देश का ख्याल रखिए। जय हिंद।